11 का सेकंड पार्ट है x प्लस वाई प्लस 2z जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स सॉरी जेड प्लस एक्स प्लस 2y ये डिटर्मिनेंट है और ये आपको प्रूफ करना है ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है आपका, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको RHS में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड 3 टाइम्स बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको नॉलेज हो चुकी है बच्चे अब तक, तो इसे आप खुद करेंगे बाय इटसेल्फ। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप एज ए क्वेश्चन 11 के फर्स्ट पार्ट की तरह आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 इनडिटरमिनेंट इक्वल 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों को इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो इसके RHS पार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ देखिए, आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप सभी बच्चे पहले से जानते हैं इस फॉर्मूले को। आप a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर हम इसको 1 को क्यूब मानते हैं, 1 क्यूब, तो देखिए 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल होगा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम चाहे इस क्वेश्चन को इसके इक्विवेलेंट भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे तो देख रहे हैं आप, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज करनी है, ठीक है। तो देखिएगा, हम RHS को ध्यान रखते हुए इसमें प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम रो वाइज इसको ऐड कर रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका R2 सेम रहेगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स, आपका R3 भी सेम रहेगा एक्स स्क्वायर 1, ठीक बच्चे। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1, और मैंने आपको बता रखा पहले से ही कि डिटर्मिनेंट में जो हम कॉमन लेते हैं वो रो वाइज लेते हैं या कॉलम वाइज लेते हैं, बट मैट्रिक्स में जो हम कॉमन लेते हैं वो होल मैट्रिक्स में से आता है, मतलब ऑल एलिमेंट्स में से आप कॉमन ले सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर आपके पास बचा 1 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स
एक्स एक्स स्क्वायर 1। ठीक बच्चे, फिर उसके बाद मैंने आपको बता रखा है अगर किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम 1 होते हैं तो आप मैक्सिमम 1 से मैक्सिमम 0 बनाएंगे आप। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। हम C1 के एलिमेंट्स में से C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं हम। तो जो आपके पास बाहर कॉमन वाला पार्ट वैसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर देखिए 1 माइनस 1 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम C2 के एलिमेंट्स में से C3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका 1x1 आपका। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसका एक्सपेंशन आर वाइज R1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग along R1 तो implies that 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस तो 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए इंटू करेंगे आप अंदर, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसकी इंटू इसमें करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक बच्चे, अब देखिए इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे इसे तो ये हमारे पास पावर्स में आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास। और जब आप इसकी इंटू इसमें करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर। तो टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको टर्म मिलेंगे अंदर, वो आपको टर्म मिलेंगे अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये टर्म मिलेंगे अंदर बाय सिंप्लीफाई। उसके बाद देखिए आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये भी आपके पास 2 टाइम्स है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये भी आपके पास 2 टाइम्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी डन एज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कंप्लीटली स्क्वायर। ठीक, और आप जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का, इसका होल स्क्वायर, RHS। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोर्ड के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो RHS है वो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। तो बच्चों को RHS को देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसमें यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिससे आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिर आप इस वाले पार्ट को देखकर इसे प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म आपको मिल जाएंगे प्रॉपर्टी से और रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा आपको बाय एक्सपेंशन रूल से। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपके बोर्ड के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। वैसे एक्सरसाइज 4.2 काफी इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 13 इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और 2b
2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ये आपके पास एक गिवन डिटर्मिनेंट है, इसमें आप प्रॉपर्टी और एक्सपेंशन रूल लगाएंगे और आपको आरएचएस इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आरएचएस में जो भी हमारे पास पोर्शन होता है उस पोर्शन को ध्यान रखते हुए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 टाइम्स बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम 1-2 बार भी कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन हमें बाय एक्सपेंशन रूल से मिल जाएगा। तो देखिएगा, हम प्रॉपर्टी इस हिसाब से यूज करेंगे इसमें कि प्रॉपर्टी का यूज करने से हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए। तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिएगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस BR3। हम क्या कर रहे हैं, हम R1 के एलिमेंट्स में से R3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को B से मल्टीप्लाई करके लेस कर रहे हैं। इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। जो फ़ायदा कैसे, जब हम इसमें B की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2B स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर। और जब हम 2B स्क्वायर को इसमें से लेस करेंगे, 2B स्क्वायर को इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी इसमें ऐड कीजिए आप, R1 चेंजेस टू R1 प्लस BR3। तो जब इसमें B की इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2B स्क्वायर, और 2B स्क्वायर को जब इसमें से लेस ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से हमें बहुत से फायदे होने वाले आगे। तो देखिएगा कैसे होगा फायदा। इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, 2B स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ देखिए 2ab और प्लस माइनस 2ab दैट इज 0, ठीक बच्चे। माइनस 2b, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2b और b की इंटू कर रहे हैं हम इसमें, तो प्लस b माइनस b ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। हम माइनस 2b में से इसको ऐड करेंगे b की मल्टीप्लाई करके, तो प्लस b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखिए माइनस 2b प्लस b माइनस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हम इसमें से माइनस b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इस टर्म में से इस टर्म को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा रिजल्ट हमारे पास। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ये सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए हमारा जो R2 है वो ऐसे ही रहेगा 2ab, और ये हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा एजिट, और ये भी हमारा एजिट, R2 और R3 हमारा एजिट रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए, हम इसके R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एजली कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1, ठीक बच्चे। तो आपका ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0, और ये आपको हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा आपका। ये आपका R2 और R3 सेम रहेगा, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा अगर हम इसके R3 में a से मल्टीप्लाई करके R2 में से लेस कर देते हैं, R2 में से लेस कर देते हैं तो हमें फ़ायदा होने वाला है इससे, आपका ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा आपका है ये R2 चेंजेस टू R2 माइनस ए R3। हम R2 के एलिमेंट्स में से R3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को a से मल्टीप्लाई कर कर लेस कर रहे हैं हम। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कार्बन सेम रहेगा 1 0 माइनस बी, और ये 2ab माइनस 2ab ये भी 0, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए जब 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये आपके पास, भाई आप इसमें से इसको लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस, पर लेस कैसे कर रहे हैं, आप a की मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप इसमें, तो a1a और ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए क्यूब और प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस से कर रहे हैं आप, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2a माइनस ए ये आपके पास a हो गया, तो a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो जब हम इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को लेस करेंगे a की मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट ये मिलेगा। तो देखिए a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और हमारा जो R3 है वो सेम रहेगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बच्चे, और एक चीज़ देखिए, आप इसके R2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R2, एक पहले से आपके पास ये ट्वाइस हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपका R1 सेम रहेगा 1 0 माइनस बी, आपका R2 0 1 a, आपका R3 सेम रहेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इसका R1 के अलोंग या हम इसका C1 के अलोंग इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बच्चों ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एज ए 12, एज ए 13, एज ए 14। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास बाहर है। अब देखिए आप, हम इसका R1 के लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट हमारा प्लस का होता है तो +1, इस कॉलम को इस रो को इग्नोर करेंगे हम, दिस इनटू दिस, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे, फिर आएगा आपके पास माइनस बी की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इस रो को इस कॉलम को आप इग्नोर करेंगे, दिस इंटू दिस 0 माइनस 2b
माइनस 2b। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा थ्राइस। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही आपको प्रूफ करना था RHS। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इनडिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, और ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है ये आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें 2 MCQ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपका RHS आपको खुद बताएगा, खुद नोटिफाइड करेगा कि आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई करनी है। तो देखिएगा आपका RHS में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने से यहाँ पर आपको ये क्रिएट हो सकता है। तो भी डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से आपको ये नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे करेंगे हम? बाय मल्टीप्लाई से, बाहर जिसकी डिवाइड करेंगे उसी से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा बहुत रीअरेंज आपका हो जाए। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन ए बी सी, 1 अपॉन ए बी सी। मैंने अभी क्या किया है, मैंने डिटरमिनेंट के बाहर ए बी सी से डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ए बी सी से अंदर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, जिससे आपका डिटरमिनेंट पूरा वैलिड रहे। तो मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ R1 को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब मुझे बी से मल्टीप्लाई करनी है R2 को, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। अब हमें सी से मल्टीप्लाई करनी है R3 को, तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर? भाई मैंने जब ए बी सी से डिवाइड किया है बाहर, तो मुझे ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इनडिटरमिनेंट में अंदर, जिससे आपका डिटरमिनेंट वैलिड रह सके आपके। बट मैं ए बी सी का किसी भी रो में, किसी एक रो में मल्टीप्लाई करने से या किसी एक कॉलम मल्टीप्लाई करने से हमें कोई हेल्प नहीं होने वाली। तो हमने ए की मल्टीप्लाई करी R1 में, बी की मल्टीप्लाई करी हमने R2 में, और सी की मल्टीप्लाई करी हमने R3 में। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा डिटरमिनेंट है वैलिड हो गया, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये रीअरेंज करने के लिए टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई की थी रो वाइज, हम कॉमन ले रहे हैं कॉलम वाइज। कॉमन क्यों ले रहे हैं हम? कि बाहर हमारा 1 अपॉन ए बी सी नहीं है, हमें ये ए बी सी यहाँ पर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब ए बी सी बाहर कॉमन लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ए बी सी अपॉन ए बी सी हो जाएगा। आप कॉलम वाइज ले रहे हैं, कॉलम में से आपने ए कॉमन लिया, तो ये बच्चा ए स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चा बी स्क्वायर और ये बच्चा सी स्क्वायर। आपने C2 में से B कॉमन लिया, तो ये आपके पास बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और आपका सी स्क्वायर। हमने C3 में से C कॉमन लिया, तो ये बचेगा ए स्क्वायर और ये बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर और ये बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये डिटरमिनेंट में डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों
क्यों किया था। अब देखिए अगर हम इसको रो वाइज ऐड करते हैं तो हमारा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। तो देखिएगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हम R1 के एलिमेंट्स में R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं हम, इससे तो कट ही जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपका R2 सेम रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका बी स्क्वायर। आपका R3 भी सेम रहेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। हाँ, हम इसके R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1 तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका बाहर आ गया, अंदर बचा 1 और ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर। मैंने आपको बता रखा है अगर डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 1 है आपके पास तो मैक्सिमम 1 को चेंज करेंगे मैक्सिमम 0 में। तो देखिएगा यहाँ का रफ कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इतना। C1 changes to C1 minus C2 and C2 changes to C2 minus C3। हम C1 के एलिमेंट्स में से C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे, तो जो आपके पास कॉमन पोर्शन है बाहर ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस 1 तो -1 और ये भी आपका 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर ओनली 1, सी स्क्वायर माइनस 1 और आपका C3 सेम रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम जानते हैं प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इंटू दिस -1 to 1 -0। यही आपको प्रूफ करना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हैंस प्रूफ्ड, यही आपका RHS है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज 4.2 में आपको रियलाइज हुआ होगा, आपको फील हुआ होगा कि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं। बस वो आपसे डिमांड करते हैं बेसिक नॉलेज की प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज हमें कैसे अप्लाई करनी आती चाहिए, और RHS में जो भी पोर्शन आपको सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके 2 और क्वेश्चंस हैं जो MCQ हैं 15 और 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऐसे होता है AIJ 3/3। ठीक है, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में ब्रेसिस आता है और डिटर्मिनेंट में बार आता है हमारे पास। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, देन K इज इक्वल टू, तो हमें ये बताना है कि KA का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी मैट्रिक्स में जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स में होती है। ठीक, और जब हम मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी ऑल एलिमेंट्स में से आता है। बट
इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी डिटर्मिनेंट में करते हैं तो मल्टीप्लाई किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होती है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट में जब हम कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी किसी एक रो में से आता है या किसी एक कॉलम में से आता है। तो आपके पास ये ए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर। अब हमें इस ए को क्या बनाना है, के ए करना है हमें, तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा के ए। बट जब हम के की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स में होती है आपके पास, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32 और के A33। ठीक है, मैट्रिक्स में जब भी हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स में होती है। ठीक है, अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट के। तो देखिए इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट के ए, तो ये सारे नंबर आपके पास डिटरमिनेंट में आ जाएंगे ऐसे, के A11, के A12, के A13, के A21, A22, A23, के A31, के A32 और के A33। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसका डिटरमिनेंट लिया है, तो ये मैट्रिक्स का जो स्क्वायर था वो हट गया आपका, इसमें 12 आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें इसमें से के कॉमन लेना है तो के कॉमन लेंगे हम किसी रो में से या किसी कॉलम में से, तो हमें के कॉमन लेना पड़ेगा 3 बार। एक बार R1 में से लेंगे, एक बार R2 में से लेंगे, एक बार R3 में से लेंगे, या हमें कॉमन लेना पड़ेगा कॉलम वाइज, एक बार C1 में से, एक बार C2 में से और एक बार C3 में से। तो के हमारे पास आएगा 3 टाइम्स बाहर और जो अंदर बचेगा वो हमारे पास होगा डिटरमिनेंट ए। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Determinant is a square matrix. Determinant is a number associated to a matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. तो 16 का भी सी ऑप्शन है। डिटरमिनेंट का हम यूज क्यों करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के यूनिक वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो सी है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप बच्चों आप सभी को एक्सरसाइज 4.2 अच्छे समझ में आई।